औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, स्टैनफोर्ड ट्यूशन एकेडमी खार की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हम आज पढ़ेंगे मैट्रिसेस के टाइप्स। इससे पिछले वाले क्लासेस में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, इसके एप्लीकेशन, इसके हिस्ट्री के बारे में और इस तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। और आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो इस पे पहला टाइप्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कॉलम की तादाद जो भी हो, लेकिन रो की तादाद एक होनी चाहिए। जैसे ये एग्जांपल है ए मैट्रिक्स। इस दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है बी, इसका नाम है, इसमें वन कॉलम है, जैसे इसके एलिमेंट है ए बी सी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका ऑर्डर सेम होता है, इसके रो और कॉलम की तादाद सेम हो। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है कि क्योंकि इसमें रो और कॉलम की तादाद सेम है। जैसे इसमें 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, और इस तरह 3 कॉलम है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर सेम है, m क्रॉस m इज इक्वल टू n। इसका ऑर्डर सेम आ रहा है। इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का दूसरा एग्जांपल है। सी एक मैट्रिक्स है, इसमें ए बी सी डी, तो ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। इसके ऑर्डर सेम है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर आता है। एक एग्जांपल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट है 2। अगर आप इससे एमसीक्यूज़ में पूछे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो अगर आप इस पे गौर करो तो इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। 4 नंबर पे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये एक यहाँ पर से m नॉट इक्वल टू n, रो और कॉलम की तादाद सेम ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है B, 1 ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Zero matrix. A matrix having all element or entry is equal to 0. That matrix is called zero matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, ख्वा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, जो भी हो, लेकिन इसके सारे एंट्री ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको हम कैपिटल ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट 0 के बराबर है, और ये इसका ऑर्डर है, 2 रो है
और 3 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ख्वाह वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, लेकिन इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं और वो कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट होता है। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। 6 नंबर पे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, लेकिन जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं वो ज़ीरो के बराबर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है। जैसे ये 2 0 0 0 ये मेन डायग्राम, इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, लेकिन जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट ज़ीरो के बराबर ना हो, वो कोई और हो। फॉर एग्जांपल 1 भी हो सकता है, यहाँ पर -2 भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो अनइक्वल टू ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। 7 नंबर पे है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, लेकिन जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं वो अदर देन ज़ीरो हो, लेकिन सारे इक्वल हो। मेन डायगोनल के एलिमेंट है ना वो सारे इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 3 0 स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी स्क्वायर होना ज़रूरी है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, लेकिन जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं जैसे यहाँ पर ये सारे इक्वल आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। 8 नंबर पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हो और मेन डायगोनल के एलिमेंट जो है वो 1 के बराबर आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसका नाम आई है, 1 0 0 1 ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 के बराबर है, तो इस मैट्रिक्स को ऐसा मैट्रिक्स जिसके बाकी सारे एलिमेंट 0 के बराबर हो, लेकिन जो मेन डायगोनल है वो 1 के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। Transpose of a matrix. The matrix obtained after interchanging its row and column is called transpose of its matrix. For example, ये एक मैट्रिक्स है, A इसका नाम है, 1 2 ये एक मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसका ट्रांसपोज ऐसा लेना है कि इसके जो रो है वो कॉलम में तब्दील करना है और इसके जो कॉलम है वो रो में तब्दील करना है, तो इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते हैं। जिससे ये रो यहाँ पर कॉलम हो जाएगा। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। इसके रो कॉलम में तब्दील हो गए और कॉलम रो में तब्दील हो गए। जैसे ये कॉलम है, यहाँ पर रो में तब्दील हो गया, और इसको देखो ये दूसरा कॉलम है, यहाँ पर दूसरी रो बन गई। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम रो और कॉलम इंटरचेंज करें, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये थे मैट्रिक्स के टाइप्स, मैट्रिसेस के टाइप। इसमें हमने मैट्रिसेस के टाइप पढ़े स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
इस तरह बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।